हम लोग प्यारे साथियों एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसको लॉगरिथम इंग्लिश में तथा हिंदी में लघुगणक कहते हैं, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम कभी फिजिक्स या मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने जाते हैं। तो इस टॉपिक्स का एक अपना इमेज है, अपना वैल्यू है। अब जब कभी भी आप जाइएगा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां से आपका लॉग का क्वेश्चन आता है, तो हमें हर संभव उम्मीद करते हैं कि उस एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन लॉग से जरूर टच करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि लघुगणक का हम यूज कहाँ करते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे पढ़ते हैं। धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में इस चीज को हम समझने का प्रयत्न और क्या करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हम एक छोटे से क्वेश्चन पे। अगर हम आपसे पूछें कि 2 की पावर x इक्वल टू 8, 2 की पावर x इक्वल टू 8, तो हम आपसे पूछ दे देन x इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, पहला 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5 और ऑप्शन नंबर 4 2। इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तब अच्छी तरह से इसको लिखना चाहें तो 2 के पावर x लिख सकते हैं, 8 को लिखना चाहें तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसको और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1 2 3। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो बेस कट जाता है और पावर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। यहाँ से आप x बराबर 3 आसानी से बता सकते हैं कि जी सर इसका x का जो वैल्यू है वो 3 होगा। लेकिन अगर जब हम आपसे मेरे बाबू, मेरे प्यारे दोस्त, और जब हम आपसे पूछते हैं कि आप हमसे बताइए, यदि अगर जब हम आपसे पूछ दें कि 3 के पावर x इक्वल टू 5, तो हम आपसे पूछ दें देन x इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर देना थोड़ा हमारे लिए और आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं। तो आइए धीरे धीरे प्यार से एकदम हम लॉग के और अग्रसर आगे बढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आइए हम जानते हैं बारीकियों के, लॉग के बारीकियों के बारे में हम पढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले यदि हम लिख दें log n टू द बेस a, सबसे पहले हम इसको पढ़ने के बारे में जानते हैं कि इसको पढ़ते क्या है, ये डिफाइन कब होता है, इसकी कितनी प्रॉपर्टियां हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हम पूछता है, क्या क्या पढ़ना है। धीरे धीरे बिल्कुल जीरो लेवल से हम जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लॉग लिखते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको समझते कैसे हैं, इस चीज को बारे में जानने का प्रयत्न और क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर इसकी पढ़ने की बात करें तो इसको पढ़ने का तरीका होता है log n टू द बेस a। फिर सुनिए log n टू द बेस a, इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो log n टू द बेस a। फिर सुनिए इसको क्या पढ़ते हैं दोस्त, log n टू द बेस a। You can look in here, my dear, log 5 to the base 2। इसको पढ़ने जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, log 5 to the base 2। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को पढ़ना तो कम से कम नहीं भूल सकते हैं। ये बात हमें 100% कंफर्म हो पाएगा कि आप इस चीज को पढ़ना हम नहीं भूल सकते हैं। फिर जब कभी भी you can look in here, इस प्रकार का सिचुएशन है, आप पढ़िएगा log n टू द बेस a, ऐसे दिखाई दे log 5 टू द बेस 2। उसी प्रकार से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं log x टू द बेस y। उम्मीद करते हैं इतना बात आप समझ चुके होंगे। तो आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ने का क्या करते हैं दोस्त, प्रयास करते हैं। तो अगर जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हर एक चीज का डिफाइन होने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होता है, उसी प्रकार से लॉग को भी डिफाइन होने की समथिंग कंडीशन है, उस कंडीशन को हम जानने का प्रयत्न और क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो अगर जब हम बात करें मेरे बाबू, मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, log n टू द बेस a को डिफाइन होने के लिए हमारे पास क्या क्या शर्तें हैं, ये कब डिफाइन हो सकता है, कब डिफाइन नहीं हो सकता है। तो इसको डिफाइन होने के लिए log
n टू द बेस a को डिफाइन होने के लिए हमारे पास दो तीन कंडीशन होता है। उन कंडीशन की बात करें तो पहला कंडीशन होता है कि n का जो वैल्यू है वो 0 से हर हाल में बड़ा होना चाहिए। n का जो वैल्यू है वो 0 से हर हाल में बड़ा होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कहता है जो a का वैल्यू है a भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कहता है a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, माने a का मान कभी भी 1 के बराबर होना नहीं चाहिए। फिर सुनिए मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बाबू, मेरे भैया, log n टू द बेस a को डिफाइन होने के पास आपके पास तीन कंडीशन होगा, तभी log डिफाइन होगा, अदरवाइज log डिफाइन होने वाला नहीं। कंडीशन नंबर 1 कहता है कि जो n का वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, a का जो वैल्यू a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और कंडीशन नंबर 3 कहता है कि जो a का वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल होना नहीं चाहिए। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा भाई साहब तो ये डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डिफाइन होने वाला नहीं है। अब अगर जब हम एग्जांपल की बात करने की प्रयास करें तो अगर एग्जांपल हम देखें, अगर मान लीजिए कहीं आपको दिखाई दे log 5 टू द बेस 2 इज defined log 5 to the base 2 is defined or not is defined or not। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इस कंडीशन को हम चेक करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इस कंडीशन को उठाएंगे और इसमें रखेंगे, चेक करेंगे क्या इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि फॉलो कर रहा होगा तो हम बोलेंगे यस सर, दिया गया सिचुएशन, दिया गया वैल्यू डिफाइन है, अदरवाइज डिफाइन नहीं है। कैसे रे बाबा, log 5 टू द बेस 2 की बात करें तो यहाँ से हम अगर चेक करने जाएं तो हम देखेंगे 5 जो n के लिए है, n के लिए 5 है, ये 0 से बड़ा है। आई मीन कंडीशन नंबर 1 इज सक्सेसफुल, यस या नो, यस। कंडीशन नंबर 2 पर आएंगे तो 2 ये भी देख रहे हैं कि 0 से बड़ा है, आई मीन सेकंड कंडीशन इज आल्सो सक्सेसफुल। आई एम कमिंग फॉर थर्ड कंडीशन, तो यहाँ 2 क्या ये 1 के बराबर होता है? जी हाँ, 2 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है। आई मीन थर्ड कंडीशन इज आल्सो सक्सेसफुल, तो वी कैन इजीली से दैट, हम आसानी से यह कह सकते हैं log 5 टू द बेस 2 इज डिफाइंड, इज क्या होगा, डिफाइंड, इज डिफाइंड, यस या नो। आइए एक और हम एग्जांपल जानने का प्रयत्न और क्या करते हैं, प्रयास करते हैं मेरे बाबू, मेरे भैया। मान लीजिए कि अगर दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं कि यहाँ log 10 टू द बेस 1/2। अब अगर हम आपसे पूछें क्या ये डिफाइन होगा या नहीं होगा, आइए मेरे दोस्त इस कंडीशन को हम चेक करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। 10 n का वैल्यू यहाँ से कितना है बाबू, 10, तो क्या 10 0 से बड़ा है या नहीं, यस या नो? लाजिम है कि 10 0 से बड़ा है। दूसरा कंडीशन 1/2 इज ग्रेटर देन, यस दोस्त, 1/2 0 से बड़ा होता है। कंडीशन नंबर 1 इज सक्सेसफुल, कंडीशन नंबर 2 इज आल्सो सक्सेसफुल। वी आर गोइंग टू कंडीशन नंबर 3। तो अगर जो थर्ड की बात करें तो 1/2 नॉट इक्वल टू 1। बात ये भी सत्य है कि 1/2 कभी भी 1 के बराबर हो नहीं सकता। आई मीन ये हम कह सकते हैं log 10 टू द बेस 1/2 इज आल्सो अ डिफाइंड वैल्यू, यस या नो? यस। एग्जांपल नंबर अगर हम थर्ड की बात करें, इसी कड़ी में एक और एग्जांपल ले लें, तो अगर हम बात करते हैं log 5 टू द बेस 1, तो आप बताइए कि वैल्यू डिफाइन है या नहीं है? तो यार अपने मन में सोच लीजिए ना, ये डिफाइन है या नहीं है। यस साहब, आइए ना हम देखते हैं ये डिफाइन होगा या नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1, 5 is greater than 0, I mean this is the successful mission, your mission is successful, I mean पहला कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन 1 is greater than 0, जी सर, ये भी कंडीशन आपका क्या है, सत्य है। और तीसरा कंडीशन यहाँ 1 नॉट इक्वल टू 1 का ये भाई 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? लाजिम है कि मेरे दोस्त 1 1 के बराबर ही होता है।
आई मीन दिया गया थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, आई मीन कह सकते हैं कि log 5 to the base 1 is not defined. ओके कि नॉट ओके? उम्मीद करते हैं इस बात को आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। आइए एक और एग्जांपल्स हम देखने का जानने का प्रयत्न और क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। दिस इज द लास्ट एग्जांपल फॉर यू। अगर हम मान लीजिए अगर हम लिखते हैं log 5/2 to the base -1/2 to the base -1/2। इस कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाई करने जाएं, देखने जाएं, तो ये आसानी से बोल सकते हैं कि 5/2 इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन 1 इज सक्सेसफुल। कंडीशन सेकंड में आते हैं तो -1/2 इज ग्रेटर देन 0 और कंडीशन नंबर थर्ड कर रहे हैं -1/2 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तो कंडीशन सही है, -1/2 1 के बराबर कभी हो नहीं सकते। एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन सही है, लेकिन क्या -1/2 कभी 0 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसको हम आसानी से बोल सकते हैं एक कंडीशन सही नहीं है, इसलिए हम इसको प्यार से कह सकते हैं log 5/2 to the base -1/2 is a not defined value। मेरे कहने का मतलब ये है, इतना मेरे चिल्लाने का मतलब ये है कि जब log तभी डिफाइन होगा जब इस दिए गए तीनों कंडीशन को 110% सेटिस्फाई करेगा। करने का मतलब a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है मेरे दोस्त कि a का जो वैल्यू है कभी भी 1 के बराबर होना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं कि log कब डिफाइन होगा और कब डिफाइन नहीं होगा इस बात को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। दो चीज हम आपको सिखाएं, इसको पढ़ते कैसे हैं, log n to the base a और ये डिफाइन कब होगा ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब हम इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयत्न और क्या करते हैं, प्रयास। प्रयत्न और क्या करते रहेगा, प्रयास। अब देखिए मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, हम दो कंडीशन आपके बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। ये दोनों कंडीशन मस्ट बी आई है। देखिए अगर यू कैन लुक इन योर log n to the base a is equal to x, क्या होगा x, तो इसको आगे हम लिखना चाहें log यदि हम हटाना चाहें तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू x के पावर x इक्वल टू n, a के पावर x इक्वल टू n। फिर सुनिए, इसको एक खूबसूरत सा चीज हम आपको बता रहे हैं कि जब भी कभी भी आपको log हटाना होगा, log n to the base a इक्वल टू, मान लीजिए आपका वैल्यू इसका x दिया है और इसमें से log हटाना होगा तो एक चीज होता है, मान लीजिए कि कुछ देर के लिए छोड़ के लिए मान लीजिए ये पावर है, ये बेस है, तो एक नियम होता है रेउआ, पावर वाला बराबर वाला पावर में, आई मीन पावर वाला बराबर में और बराबर वाला पावर में। फिर से मान लीजिए यू कैन लुक इन हियर कि ये जो पावर वाला है ये यहाँ चल जाता है और ई वाला कहाँ चला आता है, यहाँ चला आता है। log हटाने का हम नियम आपको बता रहे हैं, तो ई वाला यहाँ आ जाएगा तो n हो जाएगा और ई वाला यहाँ आ जाएगा तो a के पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर सुनिए, अब यू कैन लुक इन हियर माय डियर कि आप कहीं देखिएगा log 5 to the base 2 इक्वल टू x, तो इसमें से अगर हम कहें कि log हटाइए तो आपको क्या बताएं, पावर वाला बराबर वाला पावर में। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू का दोस्त 5। आप मुस्कुराते हुए इसको बता सकते हैं। दूसरा केस इसमें से आता है, केस नंबर 2। केस नंबर 1 है कि मान लीजिए ये दिया है a के पावर x इक्वल टू n। अब कहें कि इसको log के फॉर्म में लिखे तो फिर वही कंडीशन आता है कि पावर वाला बराबर में और बराबर वाला पावर में। जैसे a तो a बराबर वाला पावर में
बराबर में। उम्मीद करते हैं बात समझ पा रहे होंगे। फिर सुनिए, यहाँ कंडीशन देखिए, log n टू द बेस इज इक्वल टू x। तो अगर log हटाना है तो हमारा नियम क्या होता है, पावर वाला बराबर में, बराबर वाला पावर में। एग्जांपल log 5 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। तो इसमें से log हटाना हो, यदि हटाना हो तो इसमें log हटाने के लिए पावर वाला बराबर वाला पावर में, अब पावर वाला बराबर में। अगर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि log हटा सकते हैं तो log लगा भी सकते हैं दोस्त। यू कैन लुक इन हियर, 8 के पावर x इज इक्वल टू n और कहे कि इसको log के फॉर्म में लिखे तो फिर वही नियम, पावर वाला बराबर में, बराबर वाला पावर में। हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे की क्लास में इस पर ढेरों सारा कंसेप्ट, इसका प्रॉपर्टी, बहुत सारा क्लास चलेगा जो आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम इस पर क्वेश्चन बनाने का, बताने का प्रयत्न और क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यदि बाहुबली सर का